बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर की सूरत हाल की बात करें तो दिन ब दिन पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अमवातों में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें 20 अमवात के साथ साथ 1200 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। और अगर कुल तादाद की हम बात करें जो मस्बत केस जम्मू कश्मीर में है वो 70,000 से ज़्यादा अब तजावुज़ कर चुके हैं। मतलब सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और जहां सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोकने की बात कर रही है, लोगों को एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, प्रोटोकॉल को सेट करने की बात कही न जा रही है, वही हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की तादाद हमारे सामने आ रही है। अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात करें तो आलमी इदारा सेहत का कहना है कि वहाँ जो हंगामी सूरत हाल के जो डायरेक्टर जनरल हैं माइकल रियान ने एक स्टेटमेंट के ज़रिए कहा है कि अभी वैक्सीन का कोई अंदाज़ा नहीं है और जब तक वैक्सीन तैयार हो सकता है, वैक्सीन को सामने लाया जा सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि 20 लाख के करीब लोग पूरी दुनिया में कोविड-19 के शिकार हो सकते हैं, जिनकी मौत हो सकती है। और अगर पूरी दुनिया ने वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन को ईजाद करने के लिए ज़ोर नहीं दिया तो ये तादाद और भी बढ़ सकती है। उनका कहना है कि सूरत हाल काफ़ी संगीन है और पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया के जो हेल्थ से वाबस्ता लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको तहकीक में जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं कोविड-19 के हवाले से वैक्सीन तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल रही है। कोविड-19 की वजह से लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, अमवातों में इजाफा होता जा रहा है और दुनिया की जो इकॉनमी है उस पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे सयाहत के हवाले से। आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ दुनिया भर में अगर कोविड-19 भी चल रहा है उसके बरक्स कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। और जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी महकमा टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों ने, उनके जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनकी सरबराही में यहाँ पे फंक्शंस का इनेकाद किया है, प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है। एक साइकिल रेस आज के प्रोग्राम में रखी गई है जो TRC श्रीनगर से लेकर दूध पथरी तक रखी गई है। उसमें यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवानों ने शिरकत की और महकमे के लोगों ने बराबर उनका साथ दिया है। वहाँ इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन रेसर्स ने शिरकत की, उन्होंने मीडिया से बात की। इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना है उनका, आइए आपकी नज़र करते हैं। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं टूरिज़्म से वाबस्ता भी रखता हूँ और साइकिलिंग भी साथ साथ करता हूँ। आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के और सरपंच साहब के भी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब टूरिज़्म के भी, क्योंकि इन्हें टूरिज़्म वर्ल्ड डे पे आज हमारे फेस्टिवल कर दिया। और इससे हम चाहते हैं कि और बाहर से भी जितनी भी टूरिज़्म है कि साइकिल यहाँ पे प्रमोट हो और चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी अच्छी हालात है, इतनी जगह हम जा रहे हैं आज दौदपथर, और हम सबसे कहते हैं कि यहाँ पे आइए और घूमिए और बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ है, यहाँ पे वो कोई परेशानी नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। प्रैक्टिस करान 6 बजे 6 बार पे खुदा ताला सिंह फाजल से आए प्रॉब्लम कुछ कुछ में ठीक मगो युटी योत रची ना कानन पे प्रेशर पान गो पान बाकी बस बेमार ने कह चीज बहुत मेहरबानी कर अपील सारे बायन पज में शमूलियत कर जान चीज अम सत तंदरुस्ती रोजान असल मगो चीज गि शराब खोरी यह आसन कह छैली कचन गत ग्राउंडस में तम रोज तंदरुस्ती असल। श्रीनगर के मशहूर झीली डल में शिकारा रेस का भी इनेकाद किया गया था और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था और लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। महकमे टूरिज़्म के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ ने मीडिया के साथ बात की और प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी कि क्या कुछ मकसद है प्रोग्राम का, क्योंकि अगर टूरिज़्म की बात करें तो 5 अगस्त आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद और फिर कोविड-19 की वजह से बाहर मुल्कों के टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, बाहर रियासतों के टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से यह टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है और इसके साथ जो भी लोग मुंसलिक हैं वो काफ़ी कशीदा हालात से गुजर रहे हैं, काफ़ी परेशानी के वो शिकार हो चुके हैं। अब इंडस्ट्री को किस तरह बूस्ट किया जाएगा, लोगों को किस तरह माइल किया जाएगा दोबारा जम्मू कश्मीर आने के हवाले से, खासकर कश्मीर की सैर करने के हवाले से, इस पे बात की सरमद हफीज़ ने। क्या कहना है सरमद हफीज़ का, आइए आपकी नज़र करते हैं। आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे आज हम यहाँ एक छोटी सी साइकिलिंग एक्सपीडिशन है विच वी आर फ्लैगिंग ऑफ हियर, जिसमें हमारे यहाँ साइकिलिस्ट हैं, जिसमें बोथ यंग एंड ओल्ड,
क्योंकि हमारे यहाँ इट्स वेरी कश्मीर जो है इट्स वेरी वेल सूटेड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड स्पेशली फॉर साइकिलिंग एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे। आप देख रहे हैं आज लग रहा है कि इट्स एन अर्ली ऑटम डे टुडे और ये आज इसको हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे। हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है थ्रू आउट कश्मीर एंड ऑल्सो इन जम्मू। जो हमारी यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे भी हर जगह कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें हमारी क्लैनलीनेस ड्राइव है, स्पेशली जहाँ पे हम सोचते हैं कि सैनिटेशन और क्लैनलीनेस ड्राइव हमारी जगहें जो है खूबसूरत इतनी हैं उनको साफ़ भी हम रख सकें और उसके साथ हम यहाँ लोगों के साथ मिल के ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें जिसके लिए कश्मीर जो है हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी फेमस। साइकिलिंग जो है ये वहाँ पुरानी बहुत ट्रेडिशन रही है, हमारे ऐसे काफ़ी साइकिलिंग ट्रेल्स हैं और जो ट्रूली अगर इंजॉय करना है तो वो हम साइकिलिंग से ही अपनी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को इंजॉय कर सकते हैं, ख़ासकर इस वेदर में, इस एटमॉस्फेयर में। एंड इन फ्यूचर हम सोचते हैं कि हम बाहर से भी लोगों को इनवाइट करें, टूरिस्ट को इनवाइट करें, साइकिलिंग एंथुसियास्ट को इनवाइट करें। ये एक आज 42 किलोमीटर साइकिलिंग जो है वन वे विच इज़ 84 किलोमीटर्स गोइंग एंड कमिंग बैक। दूध पथरी जाएंगे जो आप जानते हैं इटसेल्फ इज़ लाइक पैराडाइज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। हमारी नई डेस्टिनेशन है जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे विद इन श्रीनगर सिटी और बाकी एरियाज़ में भी बहुत अच्छे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सकता है और इन फ्यूचर हम वो भी करेंगे ताकि हम एक नए नज़रिए से और एक नए तरीके से देखें। आप देखें इस वक्त जो है हमारा टूरिज़्म ट्रेड जो है थोड़ा डिप्रेस्ड रहा है ओवर द लास्ट, नॉट जस्ट हेयर बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन इट्स टाइम दैट वी शुड लर्न टू लिव विद इट और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो सिर्फ हेल्दी नहीं है लेकिन सेफ भी हैं फ्रॉम द कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बात आलमी सेहत के आलमी दिन के हवाले से, तो कश्मीर की मशहूर गुलमर्ग में भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पे कई लोग आज गए थे, लोकल टूरिस्ट वहाँ पे गया था और उन्होंने आज गुलमर्ग का नज़ारा किया। हमारे साथी इरफान फाजिल ने वहाँ जाकर लोगों से बात की, टूरिस्ट से बात की, क्या कहना है टूरिस्ट का, क्या कहना है लोगों का गुलमर्ग के हवाले से और आज के दिन के हवाले से और यहाँ की टूरिज़्म सन्नत के हवाले से क्या कहना है लोगों का, आपकी नज़र करते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं बट वी आर मेंटेनिंग ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन जो कोविड में यूजुअली हमें करने चाहिए। तो उसके बाद ही हम लोग ने थोड़ा हिम्मत किया यहाँ पे आने का और इसीलिए वी आर मेंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस और दैट्स इट। Today's World Tourism Day. That's correct. So what's your message for people living outside, especially for Kashmir? For Kashmir, actually I don't have any words for them. It's just maintain the COVID rules and regulations and you can actually enjoy the Kashmir Valley as much as you can because it's really totally natural and beautiful. How about the hospitality and how about the people of Kashmir? It's very good. It's pretty good. They are very caring and helping people. So how about the weather in Gulmarg and how are you feeling here? Awesome too. Yesterday was my first day and it was quite chilly, but it's really beautiful. Have you heard about Gulmarg before? Yeah, क्या सुना था? the beauty. And now I've seen it and it's really mesmerizing and beautiful. काफी टाइम से कश्मीर का टूरिज्म डाउन है, हाँ, तो almost यू बिलीव कि more than a टूरिस्ट year. यहाँ आना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़े, यहाँ की इंडस्ट्री आना चाहिए. It feels sad because यहाँ पे यहाँ की जैसी beauty है we have not seen anywhere. We have gone down south also. So but this is something really different. And I think it's really sad कि यहाँ का जो tourism है इतना नहीं हो पाता because of the conditions. But I think people should come because the people here are really accommodating and welcoming. So what is your message for across world today's tourism day? Yeah, and you're in Gulmarg, you're in Given. Sadly we are into a COVID situation, but here I think it's quite normal. And if we maintain the SOPs, I think we can enjoy. So that's we should, if we take care of the basic rules, we can enjoy. चलिए सयाहत के आलमी दिन के हवाले से बात हो रही थी, किस तरह श्रीनगर में प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है महकमे टूरिज्म की तरफ से, गुलमर्ग में किस तरह की चहल पहल थी, सोनमर्ग में किस तरह की चहल पहल थी, क्योंकि सोनमर्ग में भी प्रोग्राम का इनकाद किया गया था। और इस तरह टूरिज्म को दोबारा पटरी पे लाने के लिए बाहर मुल्कों के जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे लाने के हवाले से, मुख्तलिफ रियासतों के टूरिज्म को यहाँ पे लाने के हवाले से किस तरह अब महकमे टूरिज्म कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही दिनों में हमने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए थे जिन्होंने पहलगाम का रुख किया, गुलमर्ग का रुख किया। कोविड-19 के बीच में उन्होंने कहा कि हम आ सकते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में और यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, हमें प्रोटोकॉल का ख्याल रखना ज़रूरी है, हमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना
ज़रूरी है। इस बीच में कोविड के बीच में भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, मगर जो प्रोटोकॉल सेट किया गया है कोविड-19 के हवाले से उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद अगर यहाँ पे जो सियासत है वो कम देखने को मिली, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं वो कहीं ना कहीं जेलों में बंद रहे, घरों में नज़र बंद रहे, और जो सियासत है वो कहीं सड़कों पे या ज़मीनी सतह पे देखने को नहीं मिल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता से लोग जो है वो कह सकते हैं कि सियासत दोबारा से यहाँ पे शुरू हो रही है, और जो लोग हैं वो सियासतदानों के पास जा रहे हैं और सियासतदान लोगों की तरफ दोबारा से जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब किस तरह की सियासत हो, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहा, स्टेट का दर्जा अभी नहीं दिया गया है। क्या देंगे, इस हवाले से भी अब बातें हो रही है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा से सियासत के मैदान में आ सकते हैं तो पहले स्टेट हुड का आना ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एक पार्टी बनाई गई थी शाह फैसल की सरबराही में। फिर शाह फैसल जो ही जेल से बाहर आए तो उन्होंने सियासत को अलविदा किया। उसके बाद जावेद मुस्तफ़ा मीर ने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में उनका इस्तीफ़ा आया था कि वो अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। और अब हालिया दिनों की बात करें तो इख्तलाफात जो है पीपल्स मूवमेंट में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ फेरोज़ पीरज़ादा अपने आपको पार्टी का सदर कह रहे हैं और जो बाकी लोग उनके साथ है वो कह रहे हैं कि फेरोज़ पीरज़ादा को पार्टी का सदर बनाया गया। वहीं पर जावेद मुस्तफ़ा मीर की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया है, सोशल मीडिया में भी वो देखा गया है, जहाँ पे जावेद मुस्तफ़ा मीर ने कहा कि वो पार्टी का सदर है और उन्होंने फेरोज़ पीरज़ादा के साथ साथ एक और लीडर को पार्टी की रुकनीत से बेदखल कर दिया है। कहीं ना कहीं अब जो जंग है वो पीपल्स मूवमेंट के अंदरून में दिख रही है, जहां पे एक तरफ जावेद मुस्तफ़ा मीर है, दूसरी तरफ फेरोज़ पीरज़ादा है। हमने बात की फेरोज़ पीरज़ादा से इसी हवाले से कि कौन पार्टी का प्रेसिडेंट है, कौन पार्टी को चला रहा है और इख्तलाफात किन वजह पे हैं, इस सब पे हमने बात की। क्या कहना है फेरोज़ पीरज़ादा का, आइए आपकी नज़र करते हैं। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी से 10 अगस्त 2020 को, ओके, जिस वक्त डॉक्टर शाह फैसल ने इस्तीफा दिया उसी दिन सेम डे उन्होंने भी पार्टी से रेजिग्नेशन दिया और पार्टी से अलग हो चुके। उसके बाद भी मैं उनके घर पे गया अलॉन्ग विद माय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ताहिर इकबाल, एडवोकेट ताहिर इकबाल साहब के साथ, और उन्होंने मुझे वो टाइम पे घर में एकदम बोला कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है आपकी पार्टी में वापस आने के लिए। और फिर मुझे ताजुब इस बात का है कि वो हमारा बानी मेंबर नहीं है, ही इज़ नॉट इवन मेंबर ऑफ द पार्टी। हाउ कैन ही क्लेम himself as a president of the party and what support he has got? 6 people, 6 लोग बड़े होते कि 22 लोग, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर शाह फैसल को पता चला कि ये 2 ग्रुप में, छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप में थोड़ा सा इख्तिलाफ शुरू हुआ है, थोड़ा सा इनमें अनबन पैदा हुई है। उस वक्त जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब कोई इसमें मतलब कोई फ्रंट में नहीं थे, वो बिल्कुल घर में बैठे हुए थे और उन्होंने टोटल हमें इनकार किया था। पर्सनली आई बीन टू हिज हाउस, तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी में आने के लिए, क्योंकि वो 4-5 लोग जो हमारे मेंबर है वो अलग हो रहे थे। तो उस वक्त मुझे एक दिन डॉक्टर शाह फैसल ने फ़ोन करके बताया, बहुत रिक्वेस्ट किया, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे, है ना, मुझे हिदायत नहीं दी, मुझे रिक्वेस्ट किया कि फिरोज साहब मैं नहीं चाहता हूं कि ये पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएं, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से। और मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूं, जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब है ना पार्टी में आना चाहते हैं, तो आप उनके पास जाइए और उनको बताइए अगर वो आना चाहते हैं। तो मैंने कहा इट्स नाइस, अगर वो आना चाहते हैं कोई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो घर वापसी आना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं और ताहिर इकबाल साहब अगेन वी वेंट टू हिज हाउस और हमने उसको बोला और हमने वी ऑफर्ड हिम एज अ चेयरमैन, मीन आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप आइए वापस, आपका जो भी हमें फॉर्मेलिटीज़ करने हैं, आपका मेंबरशिप वापस बनाना है वो कर लेंगे हम। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाइए, आपकी पार्टी का मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और आप चेयरमैन बनिए, ये उनका ये था। उसके बाद मैंने फैसल साहब से वापस बात करी तो फैसल साहब ने बोला देख फिरोज़,
आप ये कुर्बानी थोड़ी सी दे दीजिए, अगर वो पार्टी का प्रेसिडेंट बनते कोई मसला नहीं है, अब वो तजुर्बाकार है और सुलझा हुआ पॉलिटिशियन है, ये है, तो वो उन्होंने मुझे, और फिर मैंने अपने टीम से यानी कि मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात करी। ओके, मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर से जब मैंने ये बात करी तो उन्होंने इमीडिएटली इनकार किया, बोला कि हम कोई भी कीमत पे अंडर हिज लीडरशिप वी आर नॉट रेडी टू वर्क। उसने पार्टी को वो टाइम पे छोड़ा जबकि पार्टी हमारी पूरी एकदम गिर चुकी थी और थोड़ी सी बची हुई थी, वो भी उसने गिरा के वो चले गए। अब मुझे बताया, व्हेन ही इज नॉट इन द पार्टी, जब आपका पार्टी का मेंबरशिप नहीं है, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप पार्टी के प्रेसिडेंट है? ये बेवकूफ लोगों को ये सुनाना चाहते हैं क्या कश्मीरी लोग या हम लोग बेवकूफ बैठे हैं क्या इधर? तो अब क्या फैसला पार्टी ने? अरे ही इज नोबडी, वो कुछ नहीं है पार्टी में, ही इज एन आउटसाइडर। जैसे वो पीडीपी से निकले हुए हैं, उनको पीडीपी वालों ने निकाल दिया, इस तरह से वो खुद हमारी पार्टी से निकल चुके हैं। जैसे शाह फैसल हैज नथिंग टू डू विद द जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट, वो हमारा उसके साथ सेंटिमेंटल है, वो अलग है कि वो फाउंडर रह चुका है, वो हमारा उसका एक रिगार्ड है, बट एज अ पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, शाह फैसल कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर डे टू डे वर्क। यू नो, ये गलत बात है। वो कैसे, जब वो पार्टी का मेंबरशिप नहीं है उसके पास, वो पार्टी का अपने आप को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? जैसे रियली मिथ यार। चलिए, आपने सुना, आपने देखा, बात सियासत की हो रही थी, पीपल्स मूवमेंट की हो रही, जहां पे जावेद मुस्तफ़ा मीर अपने आप को पार्टी का प्रेसिडेंट कह रहा है और फेरोज पीरजादा अपने आप को पार्टी का सदर कह रहा है, और जो उनके साथ जो बाकी मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ चुके हैं और जो पार्टी है उसको नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम से मागाम हंदवारा में पोषण अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अवेयरनेस प्रोग्राम है जहां पे लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, खासकर बच्चों की तरबियत के हवाले से और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके हवाले से। प्रोग्राम में महकमे के वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की और लोगों की काफ़ी तादाद भी इस प्रोग्राम में मौजूद रही। क्या कुछ प्रोग्राम के हवाले से बात हुई, महकमे के ज़िम्मेदारों ने हमारे साथी से बात की और लोगों को किस तरह अवेयरनेस दी जा रही है, इस हवाले से बात की। क्या कहना है महकमे के ज़िम्मेदारों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग 20-25 दिनों से ऐसे ही बहुत सारे थीम्स हमने लिए हैं जिन पे हमने काम किया है। रिसेंटली हमने ज़चल्लारा में पोषण रिले के थ्रू काम किया। बेसिकली ये जो पोषण अभियान है, ये नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक सोशल कैंपेन चलाई है, उसी के तहत हमारा इस मंथ में बहुत सारे दूर दराज इलाकों में हमने पोषण अभियान की अवेयरनेस देनी है लोगों में। और सबसे अहम बात जो है वो है मेल न्यूट्रिशेटेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे अहम काम है। और हमारी जो इंस्पिरेशन है कि हमने इस प्रोग्राम को इतने ज़ोर शोर से लिया, वो हमारी डिप्टी डायरेक्टर साहिबा है बिल्किस जी, चूँकि बहसियत ऑफिसर और बहसियत मेरी जेंडर फीमेल, उन्होंने बहुत काम किया इसमें। और हमने भी सोचा कि हम सब सुपरवाइज़र्स ने मिल के और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सोचा कि हम भी लोगों में जाके इसकी जागृति करें और जो हमारी जो स्टैंडर्ड रेट है अभी ऑल ओवर इंडिया, उसको भी हम डिक्लाइन करने में अपना रोल अदा करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम जो है, ये भी एक अहम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बेसिकली आप देख ही रहे हैं कि ट्रेडिशनली भी देखें और ऐसे भी देखें, फीमेल फीटिसाइड्स है हमारे समाज में जो अभी बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। फीमेल फीटिसाइड्स को डिक्लाइन करने के लिए, या हमारी जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है, तो उन चीज़ों पे बेसिकली काम करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम अभियान चलाया गया है, ताकि हमारे समाज में ये जो टैबूज लगे हुए हैं इनको हम किसी हद तक। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे खेल के मैदान की और दो तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। एक तस्वीर ज़िला अनंतनाग की है जहां पे अपाहिज लोगों के लिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और उनके टैलेंट को निखारने की बात हुई है। अपाहिज लोग, हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, जिनको शौक है खेलने का, क्रिकेट खेलने का या बाकी एक्टिविटीज़ करने का, उनके लिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने आज वहाँ पे स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया, क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। 8 टीमें इसमें शिरकत कर रही है ज़िला की और इसके साथ साथ ज़िला बडगाम की एक टीम भी इसमें शिरकत कर रही है। अपाहिज लोगों की बात हो रही है। एडिशनल DC जो अनंतनाग है, उन्होंने इस प्रोग्राम का आज जो इनेकाद किया। इसके साथ साथ दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाएंगे शहरी श्रीनगर का। श्रीनगर का पोलो ग्राउंड
वहाँ पे हम बात करें तो काफ़ी सालों से वहाँ पे लोग जो है स्टूडेंट्स जो है या जो खेल से वाबस्ता लोग हैं वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और काफ़ी टाइम से पोलो ग्राउंड में आप देखेंगे कि हर रोज़ वहाँ पे रश रहता है। खासकर अगर हम इतवार की बात करें तो काफ़ी तादाद में वहाँ पे खिलाड़ी रहते हैं और खेल के शायकीन रहते हैं जो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख रहे हैं। आज की हम बात करें तो कल रात को ही जो स्पोर्ट्स काउंसिल के लोग हैं उन्होंने पिच की, इस ग्राउंड की खुदाई की है। रीजंस का हमें पता नहीं है क्यों खुदाई की गई है, क्या खेल को रोकने के लिए खुदाई की गई है, जो नौजवान वहाँ पे जाते हैं खेलने के लिए उनको रोकने के लिए खुदाई की गई है, या कोई और मामला हो सकता है। वहाँ पे जो भी लोग आज खेलने आए थे उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने महकमे के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 30-40 सालों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ की जो पिच है ये ग्राउंड खोदा गया है, अगरचे लोग इसके लिए पैसा भी दे रहे हैं पिच की देखरेख के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए, क्यों पिच खोदा गया है। दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहले हम आपको दिखाएंगे अपाहिज जो लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिव के हवाले से वहाँ पे इनेकाद किया गया, उनका क्या कहना है। और साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि नाराज़ जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में, जिन्होंने महकमे के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है, उनका क्या कहना है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और लोगों की बात आपको सुनाएंगे, जहाँ एक तरफ खुशी का इजहार किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ एहतिजाज किया जा रहा है और गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। आज ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन ने एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। पूरा इसमें भरपूर साथ दिया और जो खिलाड़ी है वो करीबन 8 टीमें हैं साउथ कश्मीर से, जिसमें एक टीम बडगाम से भी आया हुआ है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी चहल पहल इस ग्राउंड में इस वक्त लग रही है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग के ग्राउंड में। हम ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है जारी रखेंगे, और भी टूर्नामेंट्स हो। और ये एक लोगों के लिए भी एक हाईलाइटिंग प्रोसीजर है कि लोग घरों में देखें कि इस मैच को टीवी की वसादत से, आपके चैनल की वसादत से, कि कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ हर कोई काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई एक टांग से डिसेबल है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि इनमें हिम्मत भी है, हौसला भी है। और जो जितना भी डिसेबिलिटी सेक्टर है इससे वो बाहर आ जाएंगे अपने घरों से, और इस खेल कूद के हर शोबे में वो अपने आप को का लोहा मनवाएंगे। हमारे स्पेशली एबल्ड भाई हैं तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे साउथ कश्मीर में, जिसमें सेंट्रल कश्मीर का एक बडगाम डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हो रहा है, कोई 8-9 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तफरी जो है, एंटरटेनमेंट जो है, वो हर किसी आदमी का हक है। तो स्पेशली एबल्ड का मतलब ये होता है कि अगर कि उनको कोई नुक्स होता है, लेकिन बाकी जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं गुनागूं इनमें, तो आज दिल बड़ा खुश है कि हम इन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये किसी भी फील्ड में कम नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे ये दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे ऐसे भाई भी हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इनको किसी भी किस्म की गॉड फॉरबिड जो एहसास कमतरी है उसका एहसास नहीं होना चाहिए। तो मसला ये है कि हमने यहाँ पे खेला है बचपन से, यहाँ कोई ग्राउंड और है नहीं जहाँ हम खेल पाते हैं। एक साइड से तो स्पोर्ट्स काउंसिल बोल रही कि खेलो इंडिया खेलो, और ये खिला रहे हैं हमें। रग्बी का ग्राउंड बना रखा है, और जो यहाँ खेल रहे हैं पिछले कई सालों से, कई सदियों से, मैं बोलता हमारे मतलब जो हमारे फोर फादर्स थे, ये थे जिनसे हमने सीखा, उनने भी इधर ही खेला है, और अब हम भी इधर खेल रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि ग्राउंड्स की फैसिलिटी इधर है नहीं, आज तक स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ नहीं किया इधर के लिए। और अगर हम अब अपनी सतह पे खेल रहे थे, यहाँ से लड़के हो रहे थे, फिट हो रहे थे, मगर ये मौका हमको नहीं दिया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एवरी सिंगल राइट वी हैव। ये पोलो ग्राउंड है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुदाई कर रखी है, दे हैव डिग्ड इट ऑल। तो हम एज़ यूजुअल आज संडे को खेलने आए थे, काफ़ी लोग इधर हैं नहीं क्योंकि वो निकल गए, बहुत ही डिसअपॉइंट होकर कि हमारे साथ क्या किया गया। तकरीबन पिछले 30 साल से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। लगभग मेरे बाप ने भी यहीं पर हॉकी या फुटबॉल या क्रिकेट खेली है, और आज हमें इस खेल से महरूम किया जा रहा है, जबकि ये ग्राउंड इट्स मेंट फॉर द लोकल्स ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज।
हमें कहा जा रहा है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमें वहाँ कौन खेलने देगा? हमारे पास सामने ये नज़दीक में ग्राउंड पड़ता है और उस पर भी हमें मेंटेनेंस सब ग्राउंड की खुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमने यहाँ टर्फ बनवाई जो आज उन्होंने खुदवा दी है, इसमें तकरीबन 1 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। घास की कटाई वगैरह ये सब हम खुद अपने पॉकेट से बियर करते हैं। तो मसला ये है कि लोकल्स जाए तो जाए कहाँ? वो क्या ये दारू पीने जाए या गांजा पीने जाए बाहर? हाँ तो फिर तो वही या तो ऑप्शन उनको कुछ और करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई जो यूथ अपकमिंग यूथ है, ये छोटा बच्चा ये कहाँ जाएगा खेलने? या तो इसको फिर तंबाकू पीना है वहाँ बाहर। अगर क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहेगा तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, पढ़ा लिखा बंदा है। मेरे को लग रहा है कि ये क्या तलवार से हमारी गर्दन ही काट रहे हैं। स्पोर्ट्स को इन्होंने बिल्कुल चोक कर दिया है। चाहते हैं कि ये रेस्टोरेशन हो जाए इस ग्राउंड की वापस। इट शुड बी फॉर द लोकल्स, इट हैड बीन फॉर द लोकल्स, इट शुड बी फॉर द लोकल्स। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ अपना वो दबदबा कायम कर रही है। बाहर से कुछ 40-50 बंदे रग्बी के कन्फाइंड हैं, इतने ही बंदे होंगे ज्यादा से ज्यादा, जबकि क्रिकेट यहाँ पे लगभग 400 लोग एब्जॉर्ब होते हैं क्रिकेट पैशनेट्स। तो उनके हाल में आप बताइए कि अब क्या उनके साथ किया जाए? ये इनकी थोड़ा ना वो ज्यादती हो रही है हमारे साथ कि ये ग्राउंड हमारे हाथ से लिया जा रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल के जरिए। हमें नहीं पता चल रहा है ये कैसी मनमानी चल रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। कश्मीर डिवीजन की बात करें तो आए रोज यहाँ पे एहतजाज होते रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को सहूलियात पहुँचाने की बातें हो रही है, वहाँ हम कह सकते हैं कि बेसिक ज़रूरियात जो है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो लोगों की है वो पूरी नहीं हो रही है। रावतपुरा बागात का इलाका, वहाँ के लोगों ने शिकायत की ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से। शहरी श्रीनगर का इलाका है, ये कोई दूर दराज गाँव नहीं है। जो बागात के लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से शिकायत की और एहतजाज किया और साथ ही सड़कों के हवाले से, सड़कों की खस्ता हाली के हवाले से भी उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके ज़िम्मेदारों तक कई बार बात पहुंचाई गई थी कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का फेलियर है। अगर बारिशें होती है तो लोगों को घरों से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर कोई आज तक महकमे ने कार्रवाई नहीं की। दूसरा, रोड्स की खस्ता हाली से भी उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में बार बार इन मामलों को लाया गया है मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है और इन मुश्किलात का इजाला कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है और लोग जो है वो दिन ब दिन मुश्किलातों में उलझते जा रहे हैं। बागाज बरजला ईस्ट एक्सटेंशन कॉलोनी लाल चौक पे कुल 2.5 किलोमीटर योता तम फैसले यथ कुल यह ज्यादा गांव वाम क्या 1907 पे वोत इन चीफ इंजीनियर पत फेरान सिर्फ बनावान एस्टिमेटन फाइल बने तम एस्टिमेशन तम कापी डुप्लिकेट कापी ड्रेन खत मगर वनिस ताम अंजो ना कहें। 7 लट गए गवर्नरस 3 गवर्नर बदले वन 3 गवर्नर सिर्फ लेखान अमली काम गसान कहें, सिर्फ राइटिंग लिखियो सा यवान तम एसी पैसी करान अत मेजरमेंट जेई अक लट बनोक 45 लाख पत गो वरी बनोक 1 करोड़ रुपये तम ब्रोट 36 सास रुपये कुल 1907 पे वोत लड़ान ड्रेन वनिस ताम यह बनानी ना सड़क वन गसान सड़कें वन हता तो तम दपान ना गो ड्रेन बना अद शरो बच्चे स्कूल गसान लकट लकट बच्चे सो अजाब गसान ये बना पकन यजार फेवान खान हर बचन हज कथ गो वह बच्चा अत मे स्लिपरी कह सो बिचार खसी नोर यह प्रॉब्लम यहां कर यह ठीक बे कर ड्रेन बन पैचिंग कर कम से कम ठीक कहीं करा सिर्फ सेटरेटस मज कागज लछ लड़ गई तोर कहीं अंदर। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी